दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के दो भाइयों की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना तो आपको यकीन नहीं होगा, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ये इंसान किस हद तक दरिंदगी पार कर सकता है। आप यकीन मानिए, जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी भी रूह कांप जाएगी कि वाकई में ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया आज लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना जो है पाकिस्तान की। इस कहानी की शुरुआत होती है 2011 में। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर जगह है दरियागंज, जहां दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। इनकी उम्र महज 30 से 35 साल की थी और दोनों की उम्र में लगभग 4 से 5 साल का अंतर था। इन दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और दोनों के बच्चे भी थे। ये बहुत गरीब परिवार से थे और ये दरिया खान के जिस स्थान पर रहते थे वहां पर और भी बस्तियां थी। उनमें से फरमान अली पढ़ने में बहुत होशियार था, जिसने 10th क्लास तक की पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में छोड़ दी। लेकिन 2010 में इन दोनों की बीवियों ने इन्हें छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेकर वो वहां से चली गई। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये बहुत मारते पीटते थे और सबसे अजीब बात ये थी कि ये कई कई दिनों के लिए घर से गायब हो जाया करते थे। काम धंधा भी ठीक से नहीं करते थे, इस कारण इन्होंने इन्हें छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, 2011 में अप्रैल में अचानक से एक ऐसा वाकया होता है जिसकी अगले 24 घंटे में जो ये बात थी पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल भक्कर इलाके में जहां ये दोनों भाई रहा करते थे, वहां पास में ही एक कब्रिस्तान था जिसमें उस दिन एक 24 साल की लड़की की लाश को दफनाया जाता है, जिसका नाम था शारा परवीन और जिसकी मौत हुई थी कैंसर के कारण। उसके घर वाले उस लड़की को कब्रिस्तान में दफना कर चले जाते हैं और अगले दिन वो कब्र के स्थान पर फिर आते हैं कब्र का मुआयना करने। लेकिन वो उस वक्त कब्र को देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि कब्र के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी की गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो कब्र किसी ने खोदी है। उनको शक हो जाता है और वो कब्र को खोद कर देखते हैं और जैसे ही उन्होंने कब्र को खोद कर देखा, वैसे ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखकर चौंक जाते हैं कि कब्र में उस लड़की की लाश गायब थी। वो फौरन पुलिस को इसकी इत्तला करते हैं और देखते ही देखते बहुत तेजी से ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है, क्योंकि पहला ही ऐसा वाकया हुआ था जिसमें कब्र से लाश निकालकर उसके साथ रेप किया जाता है, जिसमें एक शख्स को पकड़ा भी जाता है। तो लोग इस घटना को उसी के साथ जोड़कर देखते हैं और पुलिस पर गुस्सा होते हैं। अब पुलिस जांच में जुट जाती है और उस कब्रिस्तान के आसपास रह रहे लोगों के पास साथ में पूछताछ करती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। एक शख्स पुलिस को एक व्यक्ति की खबर देता है और कहता है कि इस व्यक्ति को बहुत बार इस कब्रिस्तान के आसपास देखा गया था और उसके घर में टोने टोटके भी किए जाते हैं। उस ये खबर इंस्पेक्टर को पता चल जाती है और वो घर दो भाई फरमान और आरिफ अली का था, जहां पर ये दोनों भाई अपने माता पिता और एक बहन के साथ में रहा करते थे। पुलिस इस घर की तलाशी लेती है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी पुलिस की नजर पड़ती है सामने एक कमरे पर, जहां पर ताला लगा हुआ था। पुलिस के पूछने पर पता चलता है कि कमरा आरिफ का है, जो घर से बाहर गया हुआ था। पुलिस फरमान से इस कमरे की चाबी लेकर जैसे ही कमरा खोलती है तो पुलिस उसके अंदर का मंजर देखकर चौंक जाती है। कमरे के बीच में एक बर्तन यानी कि एक पतीला रखा गया था जिसमें कुछ नॉनवेज बनाया गया था। पुलिस ने उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस पतीले के पास में एक लकड़ी का पीटर, एक छोटी कुल्हाड़ी और एक चाकू रखा गया था। सारी चीजों पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। अब पकड़वाटी जो स्टीम को लेट कर रहा था, उसकी पैनी निगाहें जमीन पर चल रही एक मोटी सी चींटियों की लाइन को देखती है जो चारपाई के नीचे जा रही थी। तो उसके नीचे एक बोरी पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर भट्टी को उस बोरी को बाहर निकलवाता है और जब उस बोरी को खोला गया तो उस बोरी में 24 साल की सारा परवीन की लाश थी, जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। अब पुलिस वालों के भी ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस लाश का एक पैर काट दिया गया था और जो पैर काटा गया था वो ही पैर उस बर्तन में यानी कि उस पतीले में पकाया गया था और इसी मांस को पकाकर इन दोनों भाइयों ने खाया भी था। और इसी लड़की का गोश्त उस लकड़ी के पेटर, चाकू, कुल्हाड़ी उन सब पर लगा हुआ था। और जब आरिफ जो घर से बाहर था उसको भी पकड़ लिया जाता है और जब उसे पूछा गया तो उसने बताया कि बड़े भाई फरमान ने ही मांस को पकाया था, जिसे हम कब्र से निकाल कर लाए थे। और अब उस बर्तन को जब फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है तो वहां से पता चलता है कि ये इंसानी मांस है जिसको बनाया गया था, यानी कि जिसको पकाया गया था।
जब यह खबर आसपास के लोगों में पता चलती है तो पूरा मोहल्ला घिर पड़ता है कि उनके बीच में दो आदमखोर रहते हैं जो कब्र से लाश निकालते हैं और खा जाते हैं। जब इन दोनों भाइयों को जेल में ले जाकर पूछताछ की जाती है तो एक दिल दहला देने वाली बात सामने आती है कि ये आदमखोरों ने अब तक 100 से ज्यादा लाशों को खा लिया था, जिसके पीछे का कारण इन्होंने बताया था कि इनको एक जादू टोना करने वाला मिला था, जिसने इनको कहा था कि अगर इंसानी मांस खाओगे तो तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। जिस कारण ये जीवित इंसान को मारने की तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी, तो ये कब्रिस्तान में ध्यान रखते थे और जब लाश को दफनाया जाता था तो उसी रात उस ताजे लाश को ये कब्र से निकाल कर अपने घर ले जाया करते थे और उसके मांस को पकाकर खा जाया करते थे। अब पुलिस इन दोनों को अदालत में लाती है, तब तक बाहर लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। लोग ट्रैफिक जाम करने लगे थे, लोग इन्हें जनता के हवाले करने की मांग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये बात यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। अगर एक बार कोई इंसान आदमखोर बन जाता है तो इंसान का मांस खाने लगता है तो फिर वो अपनी आदतों से मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, जब इनको अदालत में पेश किया गया तो एक बात सामने आती है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं बना था जिसके तहत इनको सजा दी जाए। ऐसी कोई धारा ही नहीं थी जो इन पर लागू की जाए। लेकिन फिर बाद में मुर्दे के साथ किए गई इस इंसानियत की हरकत के जुर्म में इन दोनों भाइयों को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। और दोस्तों, ये दोनों भाई 2 साल की सजा काटने के बाद 2013 में रिहा भी हो जाते हैं। जब ये रिहा होकर अपने स्थान पर गए तो लोगों ने इनका विरोध किया, तो पुलिस वालों ने इन दोनों की हिफाजत भी की और वो दोनों अपना स्थान छोड़कर निकल पड़े। दोस्तों, 1 साल तक तो इन दोनों का कोई भी अता पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस वालों ने भी इन्हें अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा था। लेकिन दोस्तों, फिर अचानक अप्रैल के एक दिन पुलिस के पास एक कॉल आती है जिसमें घर से एक अजीब सी बदबू आने की शिकायत मिलती है। पुलिस उस जगह पहुंचकर आसपास के बुजुर्गों को साथ लेकर उस घर में जाती है जिस घर में बदबू आ रही थी। उन पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि उस घर में आखिर कौन रह रहा था। जब पुलिस उस घर में पहुंचती है तो उस घर में आरिफ था। उस घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी वहां नहीं मिलता। फिर पुलिस उस कमरे के पास जाती है जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। जब पुलिस उस कमरे को खोलती है तो पुलिस और आस पड़ोस के मोहल्ले के लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। कमरे के बीचों बीच एक बच्चे का कटा सर पड़ा हुआ था। पुलिस आरिफ को जानती थी तो उसके दिमाग में फिर वही पुरानी कहानियां घूमने लगती हैं। पुलिस वाले दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो सर मोहल्ले में कुछ वक्त पहले एक बच्चे की मौत हुई थी, उसी का सर था जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन ये दोनों आदमखोर भाई इस बच्चे को उस कब्र से निकाल कर घर ले आए थे और इसके साथ और भी बहुत सारी लाशों को ये घर लाकर खाने लगे थे। फिर दोबारा इन दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया जाता है और पता चलता है कि ये 2 साल की सजा काटने के बाद भी आदमखोर ही बने हुए थे। और दोस्तों, ये चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि ये 150 से अधिक लाशों को खा चुके थे। लोग जब कब्र पर फूल चढ़ाने या फिर दुआएं पढ़ने जाते थे तो उनके मन में यही सब आशंका होती थी कि इस कब्र में लाश होगी या नहीं। पुलिस के और जो जोर देकर पूछे जाने पर एक बात और सामने आती है कि ये इंसानी गोश्त यानी इंसानी मांस से तरी बनाकर रोटियां चावल के साथ खाया करते थे। अब पाकिस्तानी पुलिस और अदालत ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इनको क्या सजा दी जाए। तब 2015 में ये फैसला निकलता है कि इनको 12 साल की सजा दी जाती है। यानी कि 2015 से लेकर 12 साल लगभग 2027-28 में, यानी आने वाले 2027-28 में एक बार फिर ये पाकिस्तान में रिहा होंगे। तब पता नहीं क्या होगा, क्या ये फिर दोबारा से वही आदमखोर रूप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वो सच्ची घटना जो शायद ही कई दिनों तक हमारे दिमागों पर हावी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए